अभी एक नया कानून लागू हुआ है CAA 11 मार्च को। मैं आपको बता दूं, इसका विरोध पूरे देश में बड़े ज़ोरों से शुरू है। ख़ास करके अगर विरोध की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका विरोध असम और पश्चिम बंगाल के लोग कर रहे हैं, क्योंकि असम और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा शरणार्थी हैं। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो ये आप देख रहे हैं, ये जो देश है इसी को कहा जाता है बांग्लादेश। लेकिन ये जो बांग्लादेश है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। अब क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो यहाँ के जो लोग थे, मुसलमान थे, वो यहाँ आके बस गए पश्चिम बंगाल में, असम में जा कर के। और वो ये कभी नहीं सोचे थे कि अब हम भारत से बांग्लादेश जाएंगे या पूरी पाकिस्तान हम जाएंगे। लेकिन जब से ये कानून लागू हो गया CAA, जिसे हम कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसी को हम कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब ये नागरिकता संशोधन अधिनियम किनके ऊपर लागू होता है तो पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, गैर मुस्लिम मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, अगर ये लोग अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं और वो भारत आना चाहते हैं तो भारत आएँ और भारत उन्हें अपने यहाँ की नागरिकता दे देगा। लेकिन अगर इन्हीं तीनों देशों से कोई मुस्लिम भारत आ रहा है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। अब भारत ऐसा कानून ये क्यों लाई, उसके भी पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई समुदाय के लोग हैं तो वो मुस्लिम हैं। और यहाँ पर सबसे कम समुदाय के जो लोग हैं, जैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, पारसी हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, तो ये लोग उनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोग उनका शोषण भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अल्पसंख्यकों का शोषण होगा तो कोई तो अल्पसंख्यकों को बचाने का प्रयास करेगा। तो भारत वही काम कर रहा है कि अगर इन तीनों देशों में कोई अल्पसंख्यक को परेशान करेगा तो वो अल्पसंख्यक भारत में आए और उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी और वो हमेशा के लिए भारत का नागरिक कहलाएगा, सिवाय मुसलमान के। अब इसमें क्या हुआ, बहुत सारे मुसलमान तो असम और पश्चिम बंगाल में आ गए। और साथ में ये भारत सरकार ये भी कहा कि अगर 3 पीढ़ी हम लेंगे, जैसे मान लो पश्चिम बंगाल में कोई रह रहा है, वर्तमान में बांग्लादेशी है, तो उसको 3 पीढ़ी के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। जैसे कि वर्तमान के उसका डॉक्यूमेंट्स, उसके पिताजी का डॉक्यूमेंट्स और उसके बाबा का डॉक्यूमेंट्स। अगर 3 पीढ़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहा तो उसको भारत छोड़ करके बांग्लादेश जाना होगा, कोई उसे रोकने वाला नहीं पैदा होगा। अब इसमें क्या हुआ कि बस इसी का वो लोग विरोध करने लगे, जगह जगह नारे लगाने लगे कि इस कानून को वापस लो, क्योंकि इसमें किसी की आज़ादी का हनन किया जा रहा है। बहुत सारी तमाम बातें ऐसे लोग कह रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पर 90% तो लोग मुस्लिम है ही हैं। अब पाकिस्तान क्या किया कि पाकिस्तान पहुँच गया अमेरिका और अमेरिका को पूरी कहानी बताई। और अमेरिका से पाकिस्तान ये कहा कि भारत सरकार ने अभी एक नया कानून लागू किया है और वो कानून सबके लिए लागू नहीं है और कहीं ना कहीं देखा जाए भारत इस जगह गलत कर रहा है। अगर आप हिंदू को नागरिकता दे रहे हैं, अगर आप बौद्ध को नागरिकता दे रहे हैं, अगर आप जैन को नागरिकता दे रहे हैं, तो आपको मुस्लिम को भी नागरिकता देनी पड़ेगी। लेकिन खैर, भारत ने भी सफाई में जो बाइडेन से साफ कह दिया है कि हमारा आंतरिक मामला है और आप इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। किसको नागरिकता देनी है और किसको नागरिकता नहीं देनी, ये हमारा खुद का निर्णय है, ये हमारे खुद के संविधान की बात है। इस पर अमेरिका कभी हस्तक्षेप न करे तो ज़्यादा अच्छा है। अमेरिका ने कहा है कि ये भारत ने गलत किया है, अगर कानून लाया है तो सबके लिए एक समान होना चाहिए। तो मैं अमेरिका को भी बता देना चाहता हूँ, क्या अमेरिका दूसरे धर्मों के लोगों को तुरंत नागरिकता दे देगा? या कभी अमेरिका दूसरे धर्मों के लोगों को नागरिकता दिया है आज तक? क्या अमेरिका, पाकिस्तान के लोग जितने भी मुसलमान हैं, अगर अमेरिका में नागरिकता की अप्लाई करेंगे तो क्या अमेरिका उनको नागरिकता दे सकता है? कभी जीवन में अमेरिका नहीं दे सकता।
जब इतना ज़्यादा चेकिंग के करने के बाद तब वो अपने देश में लोगों को ले रहा है तो नागरिकता कैसे दे देगा। अब पाकिस्तान इससे कहा जा करके, खैर मानते हैं कि ये दुनिया का सुपर पावर देश है, सब चीज़ है, लेकिन अमेरिका दुख व्यक्त किया है, लेकिन क्या अमेरिका कह देगा तो क्या भारत मान जाएगा? ऐसा नहीं होगा। और ये कानून ठीक भी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे देश से आ गए और यहाँ हर सुख भोग रहे हैं। आप ये कहिए, जैसे रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के रहने वाले भारत आए, भारत उन्हें भेजना चाहा, नहीं जा रहे। उसके बाद क्या हुआ, म्यांमार सरकार से बात की गई कि इन्हें आप ले लीजिए, म्यांमार सरकार कह रही दे दो, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन वो लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब जाएंगे, क्योंकि भारत में ऐसे भी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा जनसंख्या है, समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, चाहे रोजगार का मामला हो चाहे दूसरा कोई मामला हो। अब इतनी ऐसे में यहाँ पर कम से कम करोड़ों लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और यहाँ की हर चीज़ वो यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए गलत है। और अगर ये कानून लागू हो गया है तो इस कानून के थ्रू उन लोगों को उनके देश भेजा जाएगा, ये निश्चित है। अब इसे कोई रोकने वाला नहीं भी है। तो दोस्तों, तुम्हारी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।